हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम क्यूब ज़ीरो नाम की एक साईफाई थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये क्यूब सीरीज़ की आने वाली तीसरी फिल्म है जो कि 2004 में रिलीज़ हुई थी, पर इसकी कहानी आने वाले दोनों पार्ट से पहले की है। मतलब ये क्यूब सीरीज़ का प्रीक्वल है। इसके बाकी के दोनों पार्ट्स को हमने पहले एक्सप्लेन करके रखा है, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम रेजिकिन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि इस क्यूब में फंसा होता है और वह दूसरे रूम में जाता है। उसे लगता है कि वहाँ कोई भी ट्रैप नहीं है, पर तभी उसके ऊपर पानी जैसा लिक्विड गिरने लगता है। रेजिकिन को लगता है ये पानी ही है, लेकिन उस लिक्विड से उसका पूरा शरीर धीरे धीरे गलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सारी चीज़ें एरिक और टॉड नाम के दो लोग देख रहे होते हैं, एक ऐसी जगह से जो कि चारों तरफ से बंद होती है और वहाँ पर सिर्फ एक लिफ्ट होती है, और साथ ही ये दोनों चेस खेल रहे होते हैं। एरिक जब उसकी फाइल देखता है तब उसे पता चलता है कि ये आदमी बहुत बड़ा क्रिमिनल था जिसने 16 खून किए थे, पर टॉड उसे फाइल देखने को मना करता है। असल में एरिक बहुत समझदार होता है, उसे ड्रॉ करना पसंद होता है और वो चेस में टॉड को हरा देता है, और वह यहाँ रहकर और ये सब चीज़ें देखकर बहुत थक चुका होता है, इसलिए वो हर चीज़ पर क्वेश्चन करता है। एरिक उनके साथ काम करने वाले आदमी चिकलेस की बात करता है, पर टॉड उसकी बात का ज़्यादा जवाब नहीं देता। टॉड को सिर्फ काम से मतलब होता है और वो एरिक को सवाल पूछने को मना करता है, जिसके बाद भी एरिक उससे पूछता है कि क्या होगा अगर एक दिन हम सोएं और क्यूब के अंदर उठें, और वो बताता है कि उसने कल रात को क्यूब के पास वाले रूम में अपने नाम की आवाज़ सुनी थी। टॉड उसे बोलता है कि तुमने सपना देखा होगा और उसे चुप रहने को बोलता है, और बोलता है कि क्या तुम खुदकुशी करना चाहते हो। जिसके बाद लिफ्ट से इनके लिए खाना आता है और खाने में इनके पास 2 टैबलेट्स आती हैं जिनमें खाने का नाम लिखा होता है। जिसके बाद इन्हें मैसेज आता है और इन्हें कैसेंड्रा नाम की एक लड़की की याददाश्त मिटानी होती है। याददाश्त मिटाते वक्त एरिक को उसकी यादों में दिखता है कि कैसेंड्रा की एक बेटी है और वो जंगल में कहीं घूम रहे हैं, और तभी एक सोल्जर आकर उन पर हमला कर देता है। कैसेंड्रा बेहोश होने के पहले एक सोल्जर का मास्क उतार लेती है। उस आदमी के सर पर क्यूब के डोर का निशान बना होता है, जिसे देखने के बाद एरिक टॉड से पूछता है कि तुम आखिरी बार बाहर कब थे। टॉड उसे बताता है कि मुझे याद नहीं, आजकल बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। एरिक उसे बोलता है कि मुझे भी याद नहीं, आखिर तुम्हें यह अजीब नहीं लग रहा। जिसके बाद टॉड गुस्सा हो जाता है और उसे सिर्फ काम करने को बोलता है, और उसे चिकलेस के बच्चों की फ़ोटो दिखाता है और बताता है कि ये उसके बच्चे नहीं, ऑर्फन्स हैं। एरिक उसे बोलता है कि मुझे लगा कि चिकलेस वेकेशन पर गया है। टॉड उसे बोलता है कि वेकेशन पर मैं ना चला जाता अब तक। जिसके बाद हम कैसेंड्रा को देखते हैं जो कि क्यूब के अंदर उठती है और चिल्लाने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ है, पर उसे अपनी बेटी का नाम तक याद नहीं होता। जिसके बाद वो रूम खोलकर दूसरे रूम में जाती है और वहाँ उसे एक आदमी पड़ा हुआ दिखता है। वो उस रूम में जा रही होती है कि तभी उसे हैस्किल नाम का एक आदमी खींचकर गिरा देता है और उसे शांत रहने को बोलता है। यहाँ पर हैस्किल के साथ जेलिको, कुगली, बार्टॉक, मेयरहोल्ड और फिन होते हैं। हैस्किल के सर पर भी क्यूब का निशान बना होता है, जिसकी वजह से कैसेंड्रा उस पर काफ़ी चिल्लाने लगती है और उसके मुंह पर थूक भी देती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसी ने उसकी बेटी को उससे अलग किया है और उसे यहाँ डाला है। हैस्किल उसे समझाता है और बताता है कि उसकी हालत भी सबके जैसी ही है, उसे भी नहीं पता कि वो यहाँ कैसे आया। कैसेंड्रा वहाँ से निकल कर जाने वाली होती है, पर सब उसे बताते हैं कि रूम्स में ट्रैप्स हैं। जिसके बाद बार्टॉक रूम में जूता फेंक कर चेक करता है और उस रूम में कुछ भी नहीं होता, और वो उस रूम में चले जाता है, पर तभी वहाँ पर ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं। बहुत सारे थ्रेड्स से उसका पूरा शरीर बंध जाता है और वो थ्रेड्स धीरे धीरे टाइट होने लगते हैं और बार्टॉक के पूरे शरीर को काट देते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद कैसेंड्रा को डोर के पास लेटर्स लिखे हुए दिखते हैं। सभी लेटर्स को देखने के बाद कैसेंड्रा को पता चलता है कि ये सब कोऑर्डिनेट्स हैं, ए एक्सेस से लेकर जेड एक्सेस तक, और लेटर्स के बीच कॉमा होता है, जिसे समझकर वो रूम्स की पोजीशन जान सकती है। और लेटर्स 26 होते हैं, तो हो सकता है कि 26 रूम्स हों, तो इन्हें निकलने के लिए 25 रूम्स पार करना है। और कैसेंड्रा मैप बना लेती है और सभी रूम्स को चेक करने पर उसे पता चलता है कि ये जेड एक्सेस वाले रूम्स सेफ हैं। यहाँ दूसरी ओर एरिक टॉड को चेस में खुद को हराने की तरकीब बताता है और उससे कुछ सवाल पूछता है, वहाँ पर लोगों को क्यों डाला जाता है। जिसके बाद एरिक उससे तीसरी ऑक्सिलरी एग्जिट के बारे में पूछता है, जो क्यूब से निकलने की सीक्रेट एग्जिट है, पर उसके बारे में टॉड उसे कुछ नहीं बताता। जिसके बाद एरिक को कैसेंड्रा की फाइल मिलती है, पर उसमें उसका कंसेंट फॉर्म नहीं होता। वो टॉड के पास जाता है, वहाँ पर उसे न्यूज़पेपर से पता चलता है कि कैसेंड्रा असल में एक पॉलिटिशियन है जो कि सरकार के खिलाफ बोलती है और इसलिए उसे डाला गया है। तब इन्हें पता चलता है कि ये लोग क्रिमिनल्स को बस नहीं, जिससे गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होती है, ये लोग उसे भी क्यूब में डाल देते हैं। जिसके बाद उन्हें ऊपर से कॉल आता है और वो लोग मशीन को तैयार करते हैं जिसमें स्क्रीन होती है, और स्क्रीन में उन्हें ओवन दिखता है जो कि इनके साथ कुछ हफ्तों पहले काम कर रहा था, जिसे क्यूब में डाला गया है। यह देखकर एरिक समझ जाता है कि ये लोग इन्हें भी कभी भी क्यूब में डाल सकते हैं। टॉड उससे सवाल पूछता है और ओवन जो कि उनके साथ पहले काम करता था, वह टॉड की आवाज़ सुनकर भी उसे नहीं पहचान पाता। इसका मतलब कि उसकी भी यादें मिटाई गई हैं।
जिसके बाद टॉड उससे उसका नाम क्या है पूछता है। ओवन अपना नाम बताता है और टॉड यस बटन दबाता है। असल में ये उस मशीन में यस और नो की बटन होती है। जिसके बाद वो पूछता है कि क्या तुम भगवान पर भरोसा करते हो। ओवन गुस्से से बोलता है कि इतना सब देखने के बाद कौन भला भरोसा करेगा। जिसके बाद टॉड नो की बटन दबाता है और ओवन वहीं पर जलकर मर जाता है। ये सब देखकर एरिक बहुत परेशान होता है और बोलता है कि ये कैसा सवाल था कि भगवान पर भरोसा है या नहीं, इसमें तो सबकी अलग अलग राय होती है और इसके लिए तुमने उसे मार डाला। जिसके बाद लिफ्ट से वापस लंच आता है। एरिक लिफ्ट के अंदर चला जाता है। लिफ्ट में सिर्फ 2 ही बटन होती हैं, एक ऊपर जाने की और दूसरा नीचे जाने की। टॉड उसे रोकने की कोशिश करता है पर एरिक नीचे वाली बटन दबा देता है और नीचे चला जाता है और क्यूब के अंदर पहुंच जाता है। जिसके बाद उसी लिफ्ट से हायर अथॉरिटी वाले नीचे आते हैं और उस जगह पर पूरा टेक ओवर कर लेते हैं और क्यूब के अंदर एरिक को ढूंढने लगते हैं। इनका लीडर जैक्स होता है और यहाँ पर एरिक को क्यूब के बारे में सब कुछ पता होता है, इसलिए वो अल्फाबेट के जरिए क्यूब में आगे बढ़ने लगता है। उसका दिमाग बहुत तेज होता है, इसलिए उसे क्यूब की सारी पोजीशन याद रहती हैं। दूसरी ओर कैसेंड्रा को पहली बार AZZ वाला रूम मिलता है। जेलिकी उस रूम को चेक करने के लिए जाती है पर तभी रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। कैसेंड्रा जब दोबारा उस रूम को चेक करती है तब उस रूम में जेलिकी नहीं होती है और इन्हें पता चलता है कि रूम मूव हो रहे हैं। दूसरी ओर टॉड जेलिकी को ढूंढ लेता है और उसे पैर में इंजेक्शन लगवा देता है। थोड़े आगे जाने के बाद वो लोग वापस AZZ वाले रूम में पहुंचते हैं जहां पर जेलिकी बेहोश पड़ी होती है। मेयर होल्ट जेलिकी को चेक करता है पर उसका चेहरा बिल्कुल जला होता है और उसके पूरे चेहरे से खून आ रहा होता है और वो मेयर होल्ट को पकड़ती है और बचाओ बचाओ बोलने लगती है। मेयर होल्ट डरा हुआ होता है तो वो उसे धक्का दे देता है और वो क्यूब में टकराकर मर जाती है। पर इसी बीच जेलिकी का नाखून मेयर होल्ट को लग जाता है और हैस्केल उसे दूर रहने को बोलता है और बोलता है कि ये कोई इन्फेक्शन हो सकता है और कैसेंड्रा को मेयर होल्ट को छोड़कर जाने को बोलता है। पर कैसेंड्रा उस पर गुस्सा होती है। जिसके बाद हैस्केल मेयर होल्ट को बोलता है कि अब से तुम सारे रूम्स चेक करोगे और वो नीचे के रूम चेक करने को जा रहा होता है पर हैस्केल उसे धक्का देकर नीचे वाले रूम में गिरा देता है जहाँ पर ट्रैप होता है और उसकी मौत हो जाती है। जिसकी वजह से कैसेंड्रा हैस्केल से लड़ने लगती है और तभी वहाँ पर एरिक आ जाता है और उन्हें बताता है कि उसने जो किया वो बिल्कुल सही है, वो बहुत ही इन्फेक्टियस डिसीज है। पर यहाँ दूसरी ओर टॉड को एरिक मिल जाता है और जैक्स उसे बड़े मॉनिटर पर लगवा देता है। यहाँ दूसरी ओर एरिक उन्हें अपने काम के बारे में समझाता है जो सुनकर कैसेंड्रा और हैस्केल बहुत गुस्से में होते हैं। वो समझाता है कि तुम सबको डेथ पेनल्टी मिली थी पर तुमने इसके लिए खुद वॉलंटियर किया है, तुम सब ने खुद कंसेंट फॉर्म में साइन किया है, बस तुम्हें याद नहीं है। हैस्केल गुस्से में बोलता है कि मैंने कोई फॉर्म नहीं साइन किया और ना ही मैंने कोई क्राइम किया है जो कि मुझे यहाँ रखा जाए। जिस पर एरिक उसे बोलता है कि जो तुमने अभी मेयर होल्ट के साथ किया वो क्या था। जिसके बाद कैसेंड्रा उससे अपनी बेटी के बारे में पूछती है और वो उसे कुछ ड्राइंग्स देता है और वो बताता है कि मैंने उसे तुम्हारे सपने में देखा था। यह देखकर कैसेंड्रा उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लगती है। हैस्केल उसे रोकता है। एरिक बताता है कि अल्फाबेट्स देखकर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। यहाँ पर तीसरी ऑक्सिलरी एग्जिट है जो कि डायरेक्ट यहाँ से बाहर निकालती है। बाकी की जो एग्जिट है वहाँ से अगर तुम निकल भी जाओ तो अथॉरिटी के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि तुम्हें मार ही देंगे। जिसके बाद ये लोग अल्फाबेट्स देखने जा रहे होते हैं पर यहाँ दूसरी ओर जैक्स पूरे अल्फाबेट्स को मिटवा देता है और उनके रूम के सभी साइड में ट्रैप वाले रूम रख देता है। जिसके बाद जैक्स पूरे रूम को इलेक्ट्रीफाई कर देता है ताकि ये तीनों मारे जाएं। ये सब इनके साथ टॉड भी देख रहा होता है। तभी उसे डेस्क पर एरिक की बनाई हुई ड्राइंग दिखती है जिसमें वो और एरिक बने होते हैं और यह देखने के बाद टॉड बिजली वाले रूम में चला जाता है और वहाँ की सारी वायर्स उखाड़ने लगता है जिससे लाइट चली जाती है और क्यूब बंद हो जाता है और रीसेट मोड पर चला जाता है जिससे बाकी लोगों की जान बच जाती है। क्यूब के सारे रूम खुल जाते हैं। एरिक समझ जाता है कि ये टॉड ने किया है। एरिक उन्हें बताता है कि क्यूब रीसेट हो रहा है और इससे रीसेट होने में 10 मिनट लगेगा, तब तक कोई भी ट्रैप काम नहीं करेगा। तब तक हमें तीसरी एग्जिट वाले रूम तक पहुंचना होगा। दूसरी ओर जैक्स को पता चल जाता है कि टॉड की वजह से क्यूब रीसेट हुआ है और वो टॉड को मार डालता है। जिसके बाद जैक्स उन्हें सोल्जर्स नेटवर्क ऑन करने को बोलता है और हम देखते हैं कि हैस्केल के सर पर दर्द होने लगता है और वो क्यूब से नीचे गिर जाता है। असल में उसके दिमाग में एक चिप होती है जिससे वो अथॉरिटी वाले के कंट्रोल में आ जाता है, इसीलिए सर पर क्यूब का निशान भी बना होता है। वो कैसेंड्रा और एरिक को मारने लगता है और उनके पास 3 मिनट ही बचे होते हैं। वो एरिक को मारने वाला होता है कि तभी कैसेंड्रा उसके पैरों के बीच में लात मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये लोग ट्रैप वाले रूम से जा रहे होते हैं जहाँ पर ट्रैप तो बंद हो चुका होता है पर फिर भी चाकू निकले हुए होते हैं। यही आखिरी रूम होता है। यहीं पर तीसरी एग्जिट होती है। नीचे की ओर पानी होता है जहाँ से तैर के ये लोग डायरेक्ट बाहर निकलेंगे पर तभी वहाँ पर हैस्केल आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। एरिक उसे धक्का देते हुए
पीछे के चाकू में घुसा देता है और ये दोनों एग्जिट से भाग जाते हैं और तैर के बाहर निकलते हैं। ये सब देखकर अथॉरिटी वाले उनके पीछे सोल्जर्स और हेलीकॉप्टर्स भेज देते हैं। सोल्जर्स ट्रैंकुलाइजर गन के साथ उन्हें पकड़ने लगते हैं। ट्रैंकुलाइजर एरिक को लग जाता है और वो एरिक को पकड़ लेते हैं। जब एरिक को होश आता है तब वो एरिक की मेमोरी मिटा रहे होते हैं, पर एरिक उनसे कंसेंट फॉर्म के बारे में पूछता है और बोलता है कि तुमने मेरा कंसेंट नहीं लिया है। जहाँ पर जैक्स आ जाता है और उसे फॉर्म दिखाता है और बोलता है कि तुमने पहले ही असाइन करके रखा है। जिसके बाद एरिक उससे कैसेंड्रा के बारे में पूछता है। जैक्स उसे बोलता है कि उसकी फिक्र मत करो। जिसके बाद एरिक जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि तुम उसे नहीं पकड़ पाए, जिसके लिए जैक्स उसे सर पर मारता है। इसके बाद हम एरिक को क्यूब के अंदर देखते हैं और वो मेंटली डिसेबल हो जाता है। अगर आपने क्यूब के पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखा होगा तो उसमें एक कजाम नाम का एक आदमी होता है, वो असल में एरिक ही होता है। जिसके बाद हम कैसेंड्रा को देखते हैं जो कि जंगल में होती है और वो अपनी बेटी को एरिक की बनाई हुई ड्राइंग दिखा रही होती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। मूवी में एक चीज नहीं दिखाई गई कि कैसेंड्रा को उसकी बेटी कैसे मिलती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके पहले के दोनों पार्ट्स को पहले ही हमने एक्सप्लेन करके रखा है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।